पत्नी के नाम से ही ले संपत्ति, जानिए क्या क्या मिलेंगे इसके फायदे। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भारत में पारंपरिक रूप से अक्सर संपत्ति का स्वामित्व परिवार के पुरुष सदस्य के नाम देखने को मिलता था, लेकिन समय के साथ इस धारा में बदलाव आया है। इन दिनों तो कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हो रहा है। इस बदलाव के कारण महिलाएं अब अपने नाम पर संपत्ति खरीदने का निर्णय ले रही हैं। जब महिलाएं अपने नाम पर संपत्ति खरीदती हैं, तो न केवल उनके परिवार को लाभ होता है, बल्कि उन्हें कई सरकारी योजनाओं और वित्तीय लाभों का भी फायदा मिलता है। आज हम महिला खरीदारों के लिए संपत्ति खरीदने के फायदे और सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है ब्याज दर में मिलने वाली राहत। जब महिलाएं घर खरीदने के लिए होम लोन लेती हैं, तो उन्हें आमतौर पर पुरुषों की तुलना में कम ब्याज दर मिलती है। वित्तीय संस्थान महिला ग्राहकों को लोन पर कुछ प्रतिशत तक की छूट प्रदान करते हैं। ये एक छोटा सा अंतर है, लंबे समय में लाखों रुपए की बचत कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक महिला 50 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए लेती है, तो अगर ब्याज दर 8% है, तो उसकी मासिक किस्त 46,096 रुपए होगी। वहीं पुरुषों के लिए ये ब्याज दर 9% हो सकती है, जिससे उनकी मासिक किस्त 48,871 रुपए तक पहुंच सकती है। इस तरह ब्याज दर में केवल 1% का अंतर होने से महिला को 20 साल में लगभग 10 लाख रुपए की बचत हो सकती है। दूसरा है स्टाम्प ड्यूटी में छूट। भारत के कई राज्यों में महिलाओं को संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाती है। जैसे दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में महिला खरीदारों के लिए स्टाम्प ड्यूटी 2% कम होती है। कुछ राज्यों में ये छूट और भी अधिक होती है और झारखंड में महिलाओं को केवल 1 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, जो एक बड़ा लाभ है। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला 50 लाख रुपए की संपत्ति खरीदती है, तो 1% की बचत उसे 50,000 रुपए तक की हो सकती है। तीसरा है लोन की पात्रता में वृद्धि। महिलाओं को बैंकों से लोन लेने में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा अगर महिला किसी संपत्ति की सह खरीदार होती है, तो दोनों भागीदारों की आय जोड़कर लोन की पात्रता बढ़ाई जा सकती है। इससे महिला को ज़्यादा लोन मिलने की संभावना होती है, जिससे वो आसानी से उच्च मूल्य की संपत्ति खरीद सकती हैं। अब है प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं को घर खरीदने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत अगर किसी संपत्ति की कम से कम एक महिला मालिक होती है, तो उस पर ब्याज, सब्सिडी और अन्य वित्तीय लाभ मिलते हैं। सरकार 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी देती है और महिला को 2.67 रुपए तक की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा इस योजना का लाभ शादीशुदा या अविवाहित किसी भी महिला को मिल सकता है। टैक्स बेनिफिट्स। घर खरीदने के मामले में महिलाओं को टैक्स लाभ भी मिलते हैं। पहली बार घर खरीदने वाली महिलाओं को धारा 80EE के तहत 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का लाभ मिलता है। इसके अलावा जॉइंट ओनरशिप की स्थिति में दोनों मालिक टैक्स कटौती का दावा भी कर सकते हैं, जिससे परिवार को अतिरिक्त लाभ होता है। महिलाओं के लिए संपत्ति खरीदने के फायदे केवल वित्तीय ही नहीं, बल्कि सामाजिक और कानूनी भी हैं। सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाएं जैसे कम ब्याज दर, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, PMY योजना और टैक्स लाभ महिलाओं को संपत्ति स्वामित्व में सशक्त बना रहे हैं। इसके साथ ही महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना परिवार के लिए भी एक सकारात्मक कदम साबित हो रहा है, क्योंकि ये परिवार की समृद्धि और सामाजिक स्थिति को भी मजबूत करता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। संपत्ति खरीदने में महिलाओं को मिलने वाले ये छूट कितने फायदेमंद साबित हो रहे हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।